एक ही चर्चा है, वो मर्द जिनकी सिर्फ एक बीवी होती है वो कभी वफादार नहीं होते। क्या बात कर रहे हो आप? 16 साल की लड़की नहीं मिले 2 8 साल की, वरना 4 साल की। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि तुम्हें लॉयल्टी किस बला का नाम है? आपको लगता है पाकिस्तानी मर्द एक शादी से खुश होने वाले हैं? नहीं। वो बाहर मुंह नहीं मारेंगे। तो 2 और 3 शादियां करने के बाद इस चीज की क्या गारंटी है कि वो बाहर मुंह नहीं मारेंगे? बात तो सही है। आपको भी अप्रोच करती हैं? बिल्कुल करती हैं। इस उम्र में? हो सकता है मुझे घंटे बाद आप भी कर लें। अल्लाह, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरी जान आपको पता ही नहीं है। ठड़क और सड़क की कोई मैार नहीं होता जिनको हर रोज नई जगह मुंह मारना है। अभी आपकी कितनी शादियां हैं? अभी पहली है। और आप दूसरे के चक्कर में हैं? आपकी तरह मुझे कोई फीमेल मिले तो मैं कर लूं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ भी हूँ। जिसने 4 रख ली हैं उसके 4 के बाद भी दिल ललचा सकता है। तो हमारी आवाम रो रही है कि हमारे पास नौकरी नहीं है। हर मर्द ने 3-3 4-4 शादियां की हैं, लाइन बच्चों की लगाई हुई है। कंट्रोल ही नहीं है सारों के ऊपर, अपने आप के ऊपर तो बात। एक पाकिस्तानी मर्द की औरत के बारे में क्या राय है? एज अ प्रोडक्ट देखा जा रहा होता है। दोस्तों, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और पाकिस्तानियों का कहना है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज है। अब ये कहां तक सच है? अब तो इंडिया में काफी हद तक इस पे कंट्रोल हुआ है। अब यहाँ के लोग शिक्षित हो गए हैं, तो अब ये सब चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, अपने कैरियर पे, अपने फैमिली, अपने परिवार पे फोकस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज भी वहाँ के लोग गरीबी से बदहाल है, लेकिन उनको 4 शादियां करना है, 15-20 बच्चे पैदा करने। भाई ये क्या लॉजिक है? भाई एक शादी करो, 2 बच्चे पैदा करो यार, उनको अच्छा शिक्षा दो। लेकिन नहीं, पाकिस्तान को क्या करना? पाकिस्तान को तो इंडिया से युद्ध करना है, तो भाई फौज खड़ा करना है। खैर मजाक वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी वहाँ के मर्द, उनका कहना है कि नहीं, यहाँ पर जो लड़कियां हैं लड़कों से ज्यादा हैं, इसीलिए हम 2-4 शादियां करते हैं। लेकिन जहाँ तक डाटा बताता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं कि पाकिस्तान में लड़कियों की संख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू लड़के। अब दोस्तों, इस पे पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो वो क्या राय रखती हैं, क्या सोच रखती हैं, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, जानते हैं कि वहाँ के लड़कियों का क्या ओपिनियन है। पाकिस्तान की मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट जिनका नाम है फराह इकरार, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि वो मर्द जिनकी सिर्फ एक बीवी होती है वो कभी वफादार नहीं होते। 4 करने की तैयारी है इसीलिए। और ये स्टेटमेंट उनकी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि फिर लॉयल्टी क्या होती है? अगर 2-3 शादियां करते हैं तो फिर लॉयल्टी किस बला का नाम है? अच्छा, अगर तो कोई बंदा एक शादी कर रहा है और उसको ऐसे लगता है कि वो उस बंदी के साथ जिंदगी गुजार सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल करता कि दूसरी, तीसरी या चौथी शादी की जरूरत है अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए। आपको लगता है पाकिस्तानी मर्द एक शादी से खुश होने वाले हैं? एक बीवी रखकर वो बाहर मुंह नहीं मारेंगे, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होंगे? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 2 और 3 शादियां करने के बाद इस चीज की क्या गारंटी है कि वो बाहर मुंह नहीं मारेंगे? एग्जैक्टली, यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर एक शख्स 4 शादियां कर देता है, 4 बीवियां घर ले आता है, तो क्या उसके बाद ये गारंटी है कि वो लॉयल हो जाएगा? नहीं। ठड़क और सड़क की कोई मैार नहीं होता, कहीं पे भी चले जा सकता है, जा सकती है सड़क भी, कहीं पे भी चली जा सकती है, लामहदूद होती है। उसी तरह आपकी ठड़क भी लामहदूद होती है, कहीं पे भी जा सकती है। इफ़ यू आर इन लव विद समवन, आप अपनी वाइफ के साथ ऑब्वियसली, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में अगर हाँ 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको मेंटेन रखना पड़ता है, आपको बैलेंस करना पड़ता है। यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, आप इतना स्टेबल हो कि आप अच्छे से कर सको सब कुछ हैंडल। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा जो मर्द हैं वो दूसरी शादी के इंतजार में हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? डेफिनेट करना चाहते हैं लोग, जरा फीमेल्स हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। और अप्रोच भी करती हैं, तो हमें शादी की तरफ जाना चाहिए। आपको भी अप्रोच करती हैं? बिल्कुल करती हैं। इस उम्र में? मेरा प्रोफेशन है ऐसा, मुझे करती हैं। क्या प्रोफेशन है? हो सकता है मुझे घंटे बाद आप भी कर लें। अल्लाह, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरी जान आपको पता ही नहीं है, आप कैमरे पे बात कर रही हैं। अब घंटे बाद आप कर सकती हैं मेरे से मैं बात। क्यों प्रपोज करूंगी आपको? आपको पता नहीं है ना मेरा। अब 2 घंटे मेरे साथ बैठे हैं, उसके बाद आप कन्विंस हो जाएंगे। भाई क्या कॉन्फिडेंस है भाई का। क्यों बैठूं 2 घंटे आपके साथ? मैंने बात की है ना आपसे, उसके बाद आपका ज़हन बनना शुरू हो जाएगा। ऐसी क्या खास बात है आप में कि आपको लड़कियां अप्रोच करती हैं, और ऐसी क्या खास बात है आपको लगता है कि 2 घंटे में आप मुझे अपने साथ शादी के लिए कन्विंस कर लेंगे, या मैं जो हूँ आपको प्रपोज कर दूंगी? अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास हर वो चीज़ अच्छी है जो फीमेल को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि मेरी शक्ल अच्छी है, भाईजान सलमान खान दिख रहे हैं, मेरी इनकम अच्छी है, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है, तो डेफिनेट आपके पास कोई चॉइस रह नहीं जाएगी। अच्छा, मैं अगर कहूँ मेरे पास आपसे ज्यादा अच्छी ऑप्शन मौजूद है तो? बिल्कुल झूठ कह रही हैं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आप 100% गलत कह रही हैं आप। अपने दिल पे हाथ रख के बोले, ऑन कैमरा बोले, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। बात की हद तक जरूर होगी, 100% वैसे नहीं होगी। बातें खूबसूरत सारे लोग करते होंगे, शादी करने के मेरे नहीं लगता कि मूड में कोई होगा। आप अपने शौहर को दूसरी, तीसरी, चौथी की इजाजत देंगी? चले तीसरी, चौथी, बाद में दूसरी की इजाजत देंगी? नहीं। क्यों?
इस्लाम में इजाज़त है? मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक ऐसा बंदा चाहूँगी जो मेरे साथ कंपैटिबल हो या मेरे साथ चले। मैं क्यों चाहूँगी कि कोई वो किसी और के साथ जो है एज सेकंड ऑप्शन रखे किसी को अपने तो पास। लेकिन उनको तो 4 की इजाज़त है ना। एक में इत्तेफाक भी होता है, एक पे भी आप इत्तेफाक में रह सकते हो। अगर आप एक के साथ अच्छे से रह सकते हो तो यू शुड कि आपको उसके एक के साथ ही रहना चाहिए। अगर आपका शौहर कहे नहीं मुझे दूसरी चाहिए, बाय टाटा बाय बाय हो जाएगी जी उसी वक्त। जी मसला क्या आएगा? देखिए, अगर वो अफोर्ड भी कर पा रहा हो, उसके पास इतना पैसा हो कि वो दोनों की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाए, इंसाफ कर पाए, फिर बात अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, बात मेरे राइट्स की है, मेरे उसकी है। मैं चाहूँगी कि वो सिर्फ मेरा हस्बैंड बन के रहे। अगर वो नहीं चाह रहा कि मैं किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाऊँ, इट शुड बी सेम फॉर हिम। क्यों ऐसा, ये क्यों है कि वो चाहे तो 2 शादियाँ कर ले, 3 शादियाँ कर ले, 4 शादियाँ कर ले, मैं इस चीज़ पे बाउंड रहूँ कि मैं उसके साथ रहूँ चाहे वो मेरे साथ अच्छा है कि नहीं है। पॉइंट तो है भाई। पाकिस्तानी मर्द एक पे ठहर सकते हैं? डिपेंड्स ऑन द नेचर। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। लाइक कुछ होंगे जो एक के पीछे बस गए, बट कुछ होंगे जिनको हर रोज़ नई जगह मुंह मारना है। सो वैसे तो कहते हैं मर्द को तो मोहब्बतें भी होती रहती हैं, एक मोहब्बत पे वो टिकते ही नहीं है, तो ये भी रीज़न। और क्या कंडीशन है? कभी कभी ये होता है ना, फैमिली प्रेशर भी आ जाता है। आप अपनी पसंद को भी फैमिली की वजह से भी करनी पड़ती है, आप अपनी पसंद भी कर रहे हो। अभी आपकी कितनी शादियां हैं? अभी पहली है मेरी, पहली है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे के लिए भाई चांस मार रहा है। और आप दूसरे के चक्कर में हैं? चक्कर में नहीं, शायद कोई आपकी तरह मुझे कोई फीमेल मिले तो मैं कर लूँ। अच्छा, मेरी तरह है क्यों? मैं कैसे खिदमत खलक के हवाले से ना, किसी की शादी ना और इससे शादी कर लूँ मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ भी हूँ। देख लें आपने, फिर गलत कहना कोई है किसी ने वो बेचारे, आप शादी के बाद आप यहाँ पर आई हैं। इसका मकसद है मैं और आप, हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं इस टाइम। फिर भी आपका कोई चांस नहीं है? अब शादी पे सेटिस्फाइड हैं अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह। गलत कह रही हैं। आपको क्यों लगता है? कोई मेल फीमेल आज के दौर में शादी से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर एक बात कहूँ मैं ऑन कैमरा कि अगर शादी में कुछ 6 महीने सबको मिलते हैं ना, उसके बाद शादी करें, किसी की शादी ना होती। अच्छा, सब निभा रहे हैं। अच्छा। भाईजान का क्या सोच है भाई। ये फैक्टर हमारे मुल्क के अंदर सोचा जाता है। अब ये मेरे से बेहतर आप किसी आदमी से इंटरव्यू लेती तो वो आपको बेहतर बता सकता। आप एक लड़की हैं, आपको पता नहीं है हमारे माशरे में क्या चल रहा है। माशरे का पर्सपेक्टिव एक अलग चीज़ होती है। मैं फिर भी माशरे में होते हुए भी बीइंग अ फीमेल अपना पर्सपेक्टिव शो कर सकती हूँ। ये जो क्यों है उनमें ये डिज़ायर और ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब एक आदमी अच्छे तरीके से दे सकता है मेरी नस्बत। जिसने 4 रख ली हैं उसके 4 के बाद भी दिल ललचा सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है वो 4 को छोड़ के फिर आगे चला जाए, तो ये तो हम किसी भी तरह श्योरिटी है ही नहीं ना। हम आप अपने शौहर को इजाज़त देंगी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की? कभी भी नहीं। क्यों? पहले इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कितनी अंडरस्टैंडिंग होंगी। ठीक है, मैं उसको एक यू कैन से कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि मर्द को ना एक फिजिकल इंटीमेसी, मतलब आजकल सबसे ज़्यादा वही देखी जाती है, उससे ज़्यादा एक मर्द को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। इफ़ आई एम गिविंग हिम दैट इमोशनल सपोर्ट, तो आई डोंट थिंक सो कि उसे कहीं और जाने की ज़रूरत है। तो ये फिर भी अगर वो कहे मैंने करनी है, फिर तो मैं कहूँगी मुझे छोड़ो, जाओ करो। आप इजाज़त नहीं दोगे? नहीं, कभी। इस्लाम में तो 4 अलाउ है, फिर आप इजाज़त क्यों नहीं दोगे? तो वही ना, जब अगर पहली बीवी इजाज़त दे तो तब अलाउ है ना। अगर पहली बीवी इजाज़त नहीं दे रही तो वो क्यों करे, फिर नहीं अलाउ है। फिर बताएं ऐसी क्या वजह है मर्द क्यों शादियों पे शादियां करने के हक में है? पता है, दरअसल मेल फीमेल की सोच अप्रोच में ना फ़र्क होता है। मेल चाहता है कि शायद ये मेरा फैसला अच्छा नहीं रहा, शायद दूसरा कोई कर लेता हूँ। और फीमेल्स आपको तो इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, तो वो बेचारा सोचता है ये ज़्यादा अच्छी है, अब इससे शादी कर लेते हैं। तो उसको ये नहीं पता कि बाद में ये भी वैसी हो जाएगी। दूसरी शादी को मैंडेटरी करो पाकिस्तान के अंदर, इससे क्या होगा कि गर्ल्स की रेशो ज़्यादा है तो वो कुंवारी नहीं रहेंगी। कहाँ है गर्ल्स की रेशो ज़्यादा है? सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गर्ल्स की रेशो ज़्यादा है तो आपको अपने इंस्टीट्यूशंस में क्यों नहीं नज़र आ रही वो लड़कियाँ? आपको हॉस्पिटल्स में काम करती हुई या वैसे आते हुए पेशेंट्स के तौर पे नज़र नहीं आ रही? मोस्ट ऑफ द वुमेन पाकिस्तान में उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। कहाँ है रेशो ज़्यादा? किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि रेशो ज़्यादा? अगर तो रेशो ज़्यादा है तो दे शुड शो। कुछ नहीं मैडम, ये शादी करने का बहाना है, 2-4 बीवियाँ लाने का बहाना है, कोई रेशो ज्यादा नहीं है। सही बोल रही हैं आप। आपका शौहर अफोर्ड कर सकता हो, इंसाफ कर सकता हो, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मैं अभी पूछ के बताती हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे है भाई, मैंने नहीं करने देनी। नहीं करने देनी। अच्छा, अगर अफोर्ड भी कर रहे फिर भी मसला है, मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको? आप खुद सोचें ना, आप कैसे शेयर कर सकती हैं, आप खुद सोचें। अच्छा, तो नहीं होता ना ये, मतलब अगर हाँ कोई और इशू है तो फिर ठीक है। तो हमारी आवाम रो रही है कि हमारे पास नौकरी नहीं है,
नौजवान तबका बेरोजगार फिर रहा है, लेकिन देखें हर मर्द ने 3-3 4-4 शादियां की हैं, लाइन बच्चों की लगाई हुई है। बस ये अभी कंट्रोल ही नहीं है सारों के ऊपर, अपने आप के ऊपर, तो बस अब क्या हम कह सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल करें मर्द अपने ऊपर, मशवरा दें इन्हें कोई। बस ये अपने आप को किसी काम में मसरूफ करें। ठीक है भाई आपने। एक पाकिस्तानी मर्द की औरत के बारे में क्या राय है? मैं एक कॉमन पर्सन की बात कर रही हूँ कि विमेन को कैसे देखा जाता है पाकिस्तान में? रिस्पेक्टफुल वे में देखा जाता है या फिर उनकी दकियानूसी एज अ प्रोडक्ट देखा जा रहा होता है। ऐसा प्रोडक्ट? यस। सुन लो इंडिया के महिलाओं क्या बता रही हैं कि एज ए प्रोडक्ट देखा जाता है पाकिस्तान में महिलाओं को। हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, कितना हम लोग इज्जत करते हैं अपने महिलाओं को। कि एक या तो अगर वो अनमैरिड है तो उसको ऐसे देखा जा रहा होता है कि अच्छी अभी तक कवारी बैठी हुई है। हाँ एक क्या बच्चे पैदा करके हमने क्या करना है, बच्चों पे बच्चे पैदा हम लोग किए जा रहे हैं। इंडिया से युद्ध करना है, तादाद बढ़ाना है। हर पैदा होने वाले बच्चे के सर पे जो है लाखों रुपया कर्जा हम चढ़ाई जा रहे हैं। क्या बच्चे एक्सपोर्ट करने हैं हमने? आपकी माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 2। अच्छा माशाल्लाह 2 हैं, लग नहीं रही वैसे आप। हाँ ये रहा भाई भी लाइन मारने लगा। नहीं सही बात है, नहीं लग रही, स्मार्ट लग रहे हैं आप। अगर हम पाकिस्तान के अंदर एक मर्द की 4-4 शादियां भी करवा दें तो जो जिस तरीके के क्राइम्स हमारे माशरे में जन्म ले रहे हैं, हरासमेंट, लड़कियों के साथ हरासमेंट, ये जियो न्यूज़ की रिपोर्ट है कि हर दिन हरासमेंट और रेप केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि हम इन सब चीज़ों को जो है वो काबू कर लेंगे अगर हर मर्द के साथ 4-4 बीवियाँ भी हो तो? नहीं, जहाँ मैंने जैसा कि अभी पहले भी बोला था इस बारे में कि ये जो हम जहाँ तक बात होती है एक किसी भी आदमी की या किसी भी लड़की की अपनी पर्सनल वेल के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ लोग 4-4 5-5 शादियाँ करके भी ऐसे होते हैं, बाज़ नहीं करके भी जो हैं बहुत स्टेबल और अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। जिनको लत लगे हो कहाँ सुधरेंगे, और भी पाकिस्तान में। तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी, मेंटली सेटिस्फेक्शन कि नहीं यार मेरा इसके साथ गुजारा नहीं है, तो जाओ भाई तुम दूसरी भी ले आओ, तीसरी भी ले आओ, चौथी भी ले आओ। बट अगर मुझे लग रहा है ना कि मैं खुश हूँ एंड आई एम गिविंग माई 100%, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है ना, तो मैं क्यों इजाज़त दूंगी? फिर मैं थप्पड़ लगा दूंगी कि नहीं करनी। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का ये जो लॉजिक है, वहाँ के जो गर्ल्स है, यूथ है, वो तार तार करके रख दी। वो बताइए कि भाई ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जहाँ पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है और लड़के कम पढ़ रहे हैं इसलिए लड़के मजबूरी में लड़कियों से शादियां कर रहे हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है। वहाँ के लड़कियों का भी आपने राय सुना। भाई सही बात है, कौन शेयर करना चाहेगा। और एक लड़की ने बिल्कुल सही बोली कि भाई अगर लड़के 4 शादियां करे तो जायज है, हम एक में ही बॉन्ड होकर क्यों रहे। और हमारे मुस्लिम बहनें देखें, आप देखिए पाकिस्तान का आज क्या हालात है। देखिए आज पाकिस्तान का क्या हालात है, कैसे सोच रखते हैं वहाँ के मर्द। आज वहाँ के जो यूथ पीढ़ी है पाकिस्तान के, जो न्यू जनरेशन है, उनको नहीं इच्छा होती कि 4 शादियां करने दे अपने शौहर को, लेकिन फिर भी लोगों का लॉजिक सुने आप। लेकिन हाँ, वहीं पर कुछ लोग हैं जो नए यूथ है, उनका मानना है कि नहीं भैया एक शादी ही होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।